रूट 5 बनाने के लिए फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इनिशियल पॉइंट ओ मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ले लीजिए। ए पॉइंट मान लीजिए, फिर एक बी पॉइंट मान लीजिए, इसकी लेंथ भी आपको 1 सेंटीमीटर ही लेनी है। फिर आप क्या कीजिए, इस बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए अपने प्रोजेक्टर की हेल्प से, जो 90 डिग्री होगा, और यहां पर जो आपको कट लगाना है वो 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, यानी इतना। जब आप इसको मेजर करेंगे तो ये कुछ इतना आएगा, और फिर आपको इसको ज्वाइन कर देना है कुछ ऐसे। जब आप ज्वाइन कर देंगे तो ये तो आपका 2 सेंटीमीटर है ओबी, ओबी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और ये जो पॉइंट है आपका BC, ये आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और OC, OC आपका √5 आएगा। कैसे, मैं बताता हूं, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। यहां बता देता हूं, आप चेक कर लीजिए। ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है। तो OC स्क्वायर जो आपको फाइंड आउट करना है, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा आपका, OB कितना है पूरी लेंथ 2 सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर, BC कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर, 4 + 1 5 OC स्क्वायर, और OC जब आप लिखेंगे तो ये √5 हो जाएगा। तो √5, और जब आपको √6 बनाना होगा फिर अगेन वही काम करना होगा आपको, इस लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, और फिर यहां पे आपको जहां पे C पॉइंट बनाया आपने, एक 90 डिग्री बना के एक आपको एक परपेंडिकुलर बनाना होगा। परपेंडिकुलर बनाने के बाद फिर आपको 1 सेंटीमीटर का आर्क लेके कट करना होगा, और यहां ज्वाइन कर देना होगा, तो ये √6 होगा। फिर अगेन आपको √7 बनाना है, तो इस लाइन को इंक्रीज कीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट E है, तो यहां से आपको ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री यहां आएगा, फिर अगेन 1 सेंटीमीटर कट कीजिएगा और ज्वाइन कर दीजिएगा। इसी तरह ज्वाइन करते जाएंगे, यहाँ स्पेस नहीं है, ज्वाइन करेंगे तो कुछ यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, जो कि आपका √7 आ जाएगा। हाँ, फिर आपको क्या करना है, क्योंकि हमको तो √5 बनाना था, तो आपको कंपास की हेल्प से √5 को मेजर करना है, और जस्ट C ऐसे मेजर करके आपको ऐसे राउंड में कट लगा देना है। तो यही आपका √5 होगा नंबर लाइन में। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि √2, √3, √4, √5, √6, √7 को कैसे नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। √8 के लिए बनाने के लिए आपको फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, 0 मान लीजिए, फिर आप 1 सेंटीमीटर मानेंगे। तो यहां पे आपको डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर मानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 2 सेंटीमीटर लीजिए √8 के लिए, 2 सेंटीमीटर, और ये ए पॉइंट है। और यहाँ पे जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो अब ये आपको 2 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करके कट लगाना है, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा, और फिर ज्वाइन कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि यही आपका √8 आएगा। कैसे, देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर, AB कितना है आपका, AB भी 2 सेंटीमीटर है, 2 स्क्वायर, तो 4 + 4 8, यानी आपका OB स्क्वायर 8 आ गया, और OB आ जाएगा आपका √8। तो यही है √8 का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। फिर आपको क्या करना है, इसी लेंथ को मेजर करके आपको राउंड में यहां कट लगा देना है। तो जो यही जो कट लगेगा आपका, आप इसको D पॉइंट मान लीजिए, ये √8 होगा नंबर लाइन में। और अगेन अगर आपको √9, √10 बनाना है तो सेम वे करेंगे, इस लाइन को इंक्रीज करेंगे, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर आपको 1 सेंटीमीटर आर्क मेजर करके कट लगाना होगा, 1 लगाना होगा यहाँ पे, देखिए 2 और 2 √8 के लिए था, लेकिन जब √9 बनाएंगे इसमें तो आपको 1 सेंटीमीटर ही मानना है, तो इसलिए आप 1 सेंटीमीटर भी यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा, और 1 सेंटीमीटर मानकर यहां पे ऐसे ज्वाइन कर दीजिएगा। तो √8 और ये 1 हो गया आपका √9। कैसे,
देखिए पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप इस ट्रायंगल को मेजर करेंगे, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है आपका, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो 1 सेंटीमीटर। और आप इस पॉइंट को मान लीजिए ई, तो क्या होगा, ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर। ओ बी कितना है हमारा, ओ बी रूट 8 का स्क्वायर, बीई क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वायर, तो बन जाएगा रूट 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं रूट 8 इंटू रूट 8 यानी 8 प्लस 1 9 ओ ई स्क्वायर, और जब ओ ई निकालेंगे तो यही हो जाएगा रूट 3। क्यों, क्योंकि ये रूट में चल जाएगा, सॉरी रूट 9, क्योंकि ये रूट में चल जाएगा। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट रूट 2 से लेकर रूट 10 तक का। रूट 10 भी सेम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे आप। तो आई होप आप लोग को पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब जो आपका इस चैप्टर में, यानी बेसिकली अगर एनसीईआरटी में देखा जाए तो नंबर सिस्टम आपका 3 एक्सरसाइज है, यानी 3 बेसिकली चैप्टर हैं, यानी कि नंबर सिस्टम, एक्सपोनेंट एंड पावर और आपका रैशनलाइजेशन, जो कि आर डी शर्मा में ये 3 चैप्टर में डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में पूरा एक ही चैप्टर है। तो इसके बाद जस्ट इसका एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा है, लास्ट टॉपिक, उसको कवर अप करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, जहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड पावर। अब जो आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट यानी टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर ही होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर कैसा, डेसिमल फॉर्म में, लाइक 3.2, 2.6, 4.3, इनको आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे करना है वो मैं सिखाता हूं, जो कि आपका एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है। ये कैसे करना है देखिए। मान लीजिए आपको रूट 3.5 को ही नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए आपको 3 बेसिक चीज आनी चाहिए। पहला 2 चीज जो मैंने प्रीवियस बताया है, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड थर्ड बाइसेक्ट द लाइन। तो ये दोनों तो मैंने पहले ही समझा दिया है। बाइसेक्ट द लाइन कैसे करना है, मान लीजिए ये लाइन है ए बी, जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो बाइसेक्ट करना है तो आपको हाफ होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, मोर देन, ये जितना 4 सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए आपको, आपने मोर देन हाफ, यानी हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लेकर आपको पहले ए पॉइंट पर कंपास को रखकर कट लगाना है, इस साइड भी, इस साइड भी, फिर बी पॉइंट पर रखकर आपको क्रॉस लगा देना है, और जहां ये क्रॉस बनेगा वहां पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जो कि आपका ये मान लीजिए अगर आप सी बोलते हैं तो ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये है बाइसेक्ट द लाइन। तो आपको रूट 3.5 बनाने के लिए ये तीनों पॉइंट आने चाहिए। कैसे नंबर लाइन में ड्रॉ करना है आइए देखते हैं। पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस इनिशियल पॉइंट को आप ओ मान लीजिए, फिर आपको जितना डेसिमल यहां पे मेंशन है 3.5, उतने ही सेंटीमीटर आपको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना है और यहां कट लगाना है 3.5, जो कि आपका पॉइंट क्या होगा, ये ए पॉइंट। फिर आपको क्या करना है, अपने रूलर, अपने स्केल की हेल्प से ए के बाद 1 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है, और 1 सेंटीमीटर लेंथ लेने के बाद आपको यहां पे मान लीजिए यहां आएगा और ये 1 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट को आप मान लीजिए बी,
अब आपको क्या करना है, ये जितना OB आया है यही पूरी लेंथ जितनी है 3.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3.5 प्लस 1 4.5, और जिसका आप हाफ करेंगे तो हो जाएगा 2.25। तो ये आपको लाइन को बाइसेक्ट करना है। कैसे, वही जो मैंने बताया था अभी आपको कि पहले OB की लेंथ मान लीजिए जितनी है आधे से ज्यादा अपने कंपास की हेल्प से आपको पहले O पे रखकर यहां कट लगाना है, फिर नीचे कट लगाना है, फिर B पर रखकर आपको अगेन इस पे क्रॉस बनाना है और इस पे क्रॉस, क्योंकि वही आर्क यहां जाके कटेगा। आपको कंपास को अपना हिलाना नहीं है, रिमूव नहीं करना है। जितना आपने लेंथ ली है OA, सॉरी मोर देन इसकी लेंथ, OB की जो लेंथ है उसमें आप हाफ से ज्यादा की लेंथ लेनी है, आधे से ज्यादा, और फिर आपको ऐसे बनाना है। तो कुछ ये ऐसे कटेगा। मान लीजिए ये आपका यहां कटता है, और आप इस पॉइंट को मान लीजिए C, तो जो ये आपका OC होगा वो होगा आपका हाफ ऑफ OB। अब आपको क्या करना है, OC को अपने कंपास से मेजर करना है जो कि आपका एक रेडियस होगा, और इसी लेंथ पर आपको मान लीजिए इसको रेडियस मानकर एक सर्किल ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से, जो कि B पे जाके टच होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, इस A से ही 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, वही 90 डिग्री सेम जो कि इस पे टच होना चाहिए आपका। फिर क्या करेंगे आप, जहां ये कट करेगा वहां से ये इनिशियल पॉइंट जो C है वहां से आप उसको मिला देंगे, जो कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। नाइन्टी डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा आपका। और आप इस पॉइंट को मान लीजिए D। और अगर आप देखेंगे, आपने सर्किल चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि जो CO है वो भी रेडियस है, CV भी रेडियस है, क्योंकि ये सेमी सर्किल है, और सेंटर से जो लाइन टच करती है सरकमफेरेंस को वो भी रेडियस होता है, तो CD भी रेडियस है। तो क्या होगा, OC इक्वल टू BC इक्वल टू CD। अब आपको OC फाइंड आउट करना होगा कि OC कितना है। OB कितना है, OA प्लस AB 3.5 प्लस 1 4.5 सेंटीमीटर। अब OB का हाफ कर लीजिए, हाफ ऑफ OB जो कि किसके इक्वल होगा, OC के, क्योंकि ये जो लेंथ है ये यहां से 3.5 तो यहां तक है आपकी A तक। अब इसको OC में समझिएगा, OC अभी हम निकालेंगे। OC कितना आ जाएगा, 4.5 का जस्ट हाफ, 2.25 सेंटीमीटर। तो OC आपका आ गया 2.25 सेंटीमीटर। अब आपको CD पता चल गया। अब आपको AC निकालना है। AC कैसे निकालेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, बेस, हाइपोटेनस और हाइट। तो हमने ये जो आपका हाइपोटेनस है वो तो निकाल लिया क्योंकि वो रेडियस है। फिर आपका AC निकालेंगे और AD आपका ऑटोमेटिकली यही लाइन आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 रिप्रेजेंट करेगी। BC इज इक्वल टू आपका कितना है, अभी हमने निकाला था 2.25, और AB हमें पता है कितना है 1 सेंटीमीटर। तो BC
माइनस ए बी, 2.25 माइनस 1। अब जब इसको आप -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.25 सेंटीमीटर। ये AC आ गया। अब हमें AD निकालना है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। CD 2.25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम निकालेंगे AC, भी निकल गया हमारा, जो कितना आया? 1.25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है AD। तो AD कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल CAD क्या होगा आपका? CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब हमें AD स्क्वायर निकालना है, तो हो जाएगा CD स्क्वायर, ये उधर जाएगा ट्रांसफर होगा तो माइनस AC स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। CD आया आपका 2.25, इसको स्क्वायर कर दीजिए। AC आया आपका 1.25, इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब आप इसका इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये रिजल्ट अपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, और चाहे तो आप इसको स्क्वायर करके भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप इससे करें, आपका टाइम सेविंग होगा और जल्दी कर पाएंगे। तो करिए 2.25 प्लस 1.25, 2.25 माइनस 1.25, क्या 3.5, और यहां क्या रिजल्ट आएगा आपका? माइनस करेंगे तो 1, जो कि 3.5 सेंटीमीटर बन जाएगा, जो कि हमें निकालना था। तो यानी कि ये जो आपका AD है ये है 3.5, और ये अभी हमने जो निकाला है वो AD स्क्वायर निकाला है। तो AD क्या हो जाएगा? AD इज इक्वल टू रूट 3.5। फिर आपको वही करना है, ये लेंथ मेजर करके आपको ऐसे राउंड में घुमाना है, और कुछ ये नंबर लाइन में यहां जाके कट करेगा, और यही आपका रूट 3.5 होगा। यानी जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लाइक दिस डेसिमल में, सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। पहले सबसे पहले आपको जो जितना डेसिमल दिया हुआ है 3.5 उतना ही नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, सेम एज इट इज। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से ये एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे करना है। और अगर जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा वो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज रिप्लाई करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड करें और शेयर करें। थैंक यू।